बोलो श्री प्राण। हाँ जी। हाँ जी, शुरू करिए शुरू करिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मैं भजन रख रही आपको। सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है। सूरत कमाल है, शोभित है पग कमल पर हजूर के, शोभित है पग कमल पर हजूर के, चमके रिमी फलक इस मुखड़े के नूर से, चमके रिमी फलक इस मुखड़े के नूर से, सुन सुन के मीठी रसनारू तीन हाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है, सूरत कमाल है ओ, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रही, बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है ओ, सूरत कमाल है ओ, या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है ओ, सूरत कमाल है, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी हो बेहाल है, सूरत कमाल है ओ, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए,
नूरे सभी कभी ओ बेहाल है, ओ सूरत कमाल है, ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है, ओ सूरत कमाल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद आंटी। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी, पल पल करूं पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पल ना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम। प्रकरण 22 श्रृंगार, तिन विरहा रस कलश, श्रृंगार का विरहा रस कलश। चौपाई हो गई थी सुंदर साथ जी 90 की, जो इस प्रकरण में 90 चौपाई तक राजी महाराज ने इंद्रावती जी के माध्यम से जो बात हमको कह रही है, जो हमने कल पढ़ी है, कि कहते हैं कि जो पर आत्म के दिल में जिस प्रकार से रज्जी का स्वरूप विराजमान है, और परात्म का दिल रज्जी के चरणों से जुड़ा हुआ है। अगर आत्म का भी दिल रज्जी के दिल में उसी भांति से ही मगन होने लगे, तो यहाँ पर जागृत होने में कोई देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पर आत्म का प्रतिबिंब ये आत्म है, लेकिन आत्म के अंदर जागृति होने के बावजूद, लेकिन आत्म जिसके फरेब में पड़ी हुई, वो जीव और शरीर जो 14 लोक के कामों में फंसा हुआ। अब इसकी ध्यान यहाँ से हटाकर आत्म की दृष्टि पकड़कर चलना, और धनी के स्वरूप को, शोभा को निहारना, और उसको अपने दिल में बसा लेना, और फिर कहीं और नजर ना जाना, तब तो कोई बात है। और फिर उस इश्क में पड़े पड़े विरह की जागृति हो जानी, कि धनी से हम किस भांति से जुदा हो गए, कि जहां पर एक पल भी हम धनी के बगैर रह नहीं सकते थे,
आज हम रह रहे हैं संसार में मस्त होकर, और कितने साल हो गए, अपनी आयु गिनो तो वो तो भी, और परमधाम से आए हुए भी कितने वर्ष हो गए। तो हमको धनी की याद विरह सताता नहीं। अगर सताता होता तो निश्चित ही हम उनके चरणों में जाग कर उठकर बैठ गए। लेकिन इंद्रावती जी ने आगे भी एक घुंडी डाल दी, एक बीच में डाल दिया वल। क्या कि उन्होंने कह दिया, परिक्रमा में आती है बात कि एक वल आए पड़े बीच में, ताथे रूहे ए सुख न चाहे। क्या हुक्म का जो वल आ गया ना, वल का मतलब वट पड़ गया। जो सीधी चीज थी कि पर आत्म आत्म, और यहाँ पे धनी ने हमको सुध दी, पहचान दी, बेशकी दी इलम से। हम धनी के चरणों में जागृत हो जाते, हमें विरह आए और हम जागृत हो जाते। परंतु नहीं, उसमें उन्होंने एक वल डाल दिया, हुक्म का वल, कि धनी ने हमको यहाँ पर हुक्म से बांध कर अभी रखा हुआ। और वो चाहते हैं, धनी खुद चाहते हैं कि जिस कारण से इस संसार में हम आए हैं, जिन सागरों का हमने परमधाम में बैठे सुख नहीं लिया है, या धनी के वस्त्र आभूषण, धनी के एक एक अंग की शोभा को हमने बारीकी से परमधाम में रहते हुए भी नहीं निहारा है। क्योंकि जब इश्क में गर्क हो जाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान नहीं रहता। लेकिन अब संसार में आके धनी ने हमको, हमसे इश्क लेकर हमको इलम दिया है, इलम के रूप में ही इश्क दिया है, इलम से ही हमारे अंदर विरह की जागृति होगी। तो इस इलम के माध्यम से, इस बेशक वाणी के माध्यम से धनी हमारे अंदर अपने स्वरूप की पहचान करा रहे, एक एक चीज का बारीकी से वर्णन करा रहे हैं कि भाई राज्य का स्वरूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है, उनका मुखमंडल कैसा है, उनके चरण कमल कैसे, हस्त कमल कैसा है, वक्ष स्थल कैसा, कमर कैसी है, और फिर उन पर जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, फिर वस्त्रों की शोभा, आभूषणों की शोभा, फिर ये जहरी बातें, तो जहर के बीच में छुपी बातून गुण, हर चीज इतना बताने पर भी हमको विरह नहीं आता। हाय अरवा उड़ क्यों नहीं जाती, ये बात चल रही। इसी प्रसंग से अब 91 चौपाई पढ़ती हूँ। वर्णन किया श्रवण का, जाके ताबे दिल हुक्म, माशूक अंग बरनते, हाय हाय मोमिन रहे क्यों। इंद्रावती जी कह रही है कि उन श्रवणों का भी, श्रवण अंग धनी के हमने सुने हैं, कानों की शोभा भी सुनी है, जिनके ताबे, जिनके अंडर में, कानों के अंडर में क्या है, धनी का दिल है और हुक्म है। कि कानों से जब रूह कोई बात धनी को कहती है, तो राज्य का दिल वैसा ही प्रतिक्रिया स्वरूप में रूह को इश्क बांटता है। तो दिल किसके हुक्म हो गया, कानों के हुक्म हो गया। और हुक्म भी धनी के कानों के अधीन है, कि जैसे ही धनी का ऑर्डर आएगा, हुक्म अधीन खड़ा कि वैसे ही मैं संसार खत्म करके सबको घर परम धाम ले चलूं। तो कहते ऐसा वर्णन सुनते हुए भी, माशूक अंग वर्णनते, धनी के इन अंगों का इतनी बारीकी से वर्णन करते हुए, हाय हाय मोमिन रहे क्यों। इस संसार में हम मोमिन कैसे रहते। कहे गौर गल स्थल हक के, कई छब नाजुक को मनता, हाय हाय रूह इत क्यों रही, मुख देख माशूक। अब गौर गल स्थल, गले की शोभा, वक्ष स्थल की शोभा, जहां पर छवि कितनी नाजुक है और कोमल है धनी की, और वो भी जामे के अंदर से, जबकि जामा धनी ने गोल गले का पहना हुआ है और उसमें दामन यहाँ इधर लटकी हुई है, लेकिन जामे के अंदर से भी धनी का गल स्थल का अनुभव कर रही है इंद्रावती जी, और उसकी नाजुकी और कोमलता को देख कर कह रही है, हाय हाय रूह इत क्यों रही। यहाँ धनी आपको
देख कर रूहें कैसे रह सकती हैं, मुख देख माशूक बका। माशूक का मुख देखकर और पूर्ण मुखार बिंद का वर्णन करके एक एक बारीकी से हम यहाँ पर कैसे रह रहे हैं और कैसे वापस माया में जाकर चले जाते हैं, हमें ही बड़ी इस चीज की वो हैरानी है। बड़ी रूहें देखा हक को, हके देखा सामी भर नैन, हाय हाय बात करते जीव क्यों रहा, ये देख नैन की सैन। बड़ी रूह देखा हक को। बड़ी रूह कौन है? आप श्यामा महाराज। वो हक को देख रही है, हक उनको देख रहे हैं। इस नैन की सैन में, जो उन दोनों के बीच में नैन की सैन हो रही है, नैनों से इश्क का आदान और प्रदान हो रहा है, इस बात को भी कहते और सुनते इंद्रावती जी कहती हैं, ये बात बताते भी मेरा जीव इस संसार में कैसे रह रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात। भौ स्याह नैन अन्या गई, भौएं स्याह बिल्कुल काली कही गई है, और जो नैनों के बीच में ये जो अनिया है, ये भी बिल्कुल काली कही गई है। और कहा जोड़ गोर अंग, और किनके साथ मिलान किया गया है कि जो धनी की अन्या है, ये जो भवें हैं और अनि है, गौ भवें जो है गौर गोल मुख मंडल पर आई हुई है, बिल्कुल गौर वर्ण का उज्ज्वलता लिए हुए, और अनि भी आंखों के बीच में आंखें बिल्कुल श्वेत रंग के, और उसके बीच में काली लाल काली सुंदरता, दोनों के बीच में गौर वर्ण और काली जो लाल लिए हुए हैं, उनके बीच में भी अति जंग करता हुआ सब प्रतीत हो रहा है। हाय हाय ए तन हुक्मे क्यों रुख्या, हुआ कतल न होते जी। ये राजी महाराज, आपने इतना वर्णन करते हुए भी ये तन हुक्म से क्यों रखा हुआ है? उसी समय इन अनि की और गौर वर्ण की आंखों के बीच में जो जंग हो रही है, भवों की जो मुखमंडल की ज्वलता के साथ जंग हो रही है, ऐसा देखकर कत्ल क्यों नहीं होगा हम रूहों का? वहीं पर हम रूहों तो धनी की इश्क में खत्म हो जाना चाहिए, परंतु आपने अपने हुक्म से इसको भी रखा हुआ। देखी निर्मलता दंतन की, दांत कैसे हैं धनी के? बिल्कुल निर्मल पाक साफ, न आवे मिसाल लाल मानिक। वैसे तो दांत निर्मल कहे गए, तो फिर उसमें से लाल मानिक क्या दिख रहा है? वो कहते हैं कि जो दांत हैं, दंत हैं राज्य महाराज के, निर्मल तो है ही है, पारदर्शिता लिए हैं, और उसमें से जो देखत बीच चश्मों त्यों देखी जाए जुबा मुतलक। अब जो जुबा को उन्होंने लाल माणिक से वर्णन किया है, और दांतों को हीरे, लेकिन हीरे के अंदर हीरा कैसा? जो पारदर्शिता लिया, हीरे के अंदर से लाल माणिक की शोभा, वो रोशनाई निकल के आ रही है जुबा की। तो कैसा? जो देखत बीच चश्मे, चश्मा कैसा होता है? चश्मे से आर पार दिखाई। वैसे चश्मा झरने को भी कहा जाता है। झरने के अंदर भी मान लीजिए कोई पीछे से अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं ऊपर से, तो झरने के बीच में झरने का रंग वैसा हो जाता है। कोई और रंग पड़ता है, कोई फूल पीछे से उसमें से दिख रहा है, तो फूल की आभा दिखाई देती है। तो संसार में मिलान करके तो कहते हैं चश्मा मतलब झरने के पीछे से भी दिखाई दे। और चश्मा एक बाहरी जाहरी सुंदरता से, जाहरी बात से चश्मा उसको भी कहा जाता है जो हम आंखों पे लगाते हैं। कबू हीरा कबू मानिक, इन रंग शोभा कई लेत, दोए निर्मल दो निर्मल ऐनक ज्यों परे होए सो दिखाई दे। अब क्या? कबू हीरा दांतों की शोभा दिखाई देती है, और दांतों के परे मानिक की जुबान की शोभा दिखाई देती है। इस तरह से रंग, दो रंग आपस में जंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो निर्मल ऐनक जो, ऐनक का क्या मतलब? यही चश्मा जो आंखों पे लगाते हैं। ऐनक अगर साफ ना होए तो दिखाई नहीं देता, तो कहते हैं दो निर्मल ऐनक जो,
इसी प्रकार से साथ जी साफ हुए बिना, यदि हमारे दिल में निर्मलता नहीं है, दिल में साफ पाक साफ नहीं है, दिल के अंदर हमारे यदि छल कपट खोट भरा हुआ है, तो हमको धनी के स्वरूप का वर्णन, धनी का स्वरूप दिखाई ही नहीं दे सकता। उस निर्मल ऐनक की भांति जब चश्मे को हम पोंछ कर साफ करते हैं, तब हमें सामने दिखाई, तब पार का दिखाई देता है। तो हमारा यदि दिल निर्मल होगा, साफ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दिल रूपी चश्मे से देखना है, वाणी रूपी चश्मा तो लगा लेंगे, लेकिन दिल में पाक साफ नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो हमें पार की बात केवल पढ़ ही पा रहे हैं, फिर अनुभव में नहीं आ रही। अनुभव में कब आती है? जब हमारा दिल भी पाक साफ, दिल भी धनी की उस शोभा और श्रृंगार को देखने के लिए तत्पर है, हर समय तैयार बैठा है, माया से सब जगह से निवृत्त होकर, माया से चोटें खाकर दिल भी धनी के स्वरूप में मगन होना चाहता है। तो धनी उसको अपने चरणों में लगाते हैं, तो कहते हैं दो निर्मल ऐनक जो परे होए सो दिखाई दे। कि जिस प्रकार से साफ चश्मे से परे देखा जा सकता है, उसी भांति साफ दिल से, पाक साफ दिल की रूहें ही धनी के स्वरूप का दीदार कर पाती हैं, और दांतों में हीरे की भांति दांत, और उनमें से जुबा माणिक का रंग बिल्कुल लाल सुर्ख उसमें से दिखाई दे। लालक इन अधुर की हक कबू दिलो दिखावत, बंद बंद जुदे हुए न पड़े मेरा हैड़ा निपट सके। अब क्या कह रहे, इन अधुरों की जो लालिमा है, हक कबू दिलो दिखा, कभी दिल आ जाए रूहों के ऊपर, धनी का तो दिल सदा ही रूहों पर आता है, लेकिन रूहें क्योंकि अरस परस की स्थिति में नहीं आ पाती, तो धनी के दिल के लाड और लज्जत को उतना हम अनुभव और महसूस नहीं करते, जितना धनी हमको लाड लज्जत दे रही है उतना हम महसूस नहीं करते। तो कहते हैं धनी हक कबू दिलों दिखाओ, यदि धनी कभी बड़े लाड में प्यार में आकर हमको ये बात अपने अधरों की लालक लालिमा दिखा देवे, तो हाय हाय बंद जुदे ना, बंद बंद जुदे ना कर, इस शरीर के जो बंधन है छूट कर हमारा जो जीव है शरीर छोड़ क्यों नहीं देता, और आत्म परात्म के बीच में समा क्यों नहीं जाती, मेरा हैड़ा निपट सकता। क्यों? क्योंकि धनी ने मेरे हैड़े को सख्ती दे दी, ऐसी शक्ति दे दी है कि इस हेड़ को कोई चोट ही नहीं। हक मुख सलूकी क्यों कहूँ, छवि शोभित गोर गाल, वर्णन करते ए मुख ए सूरत, हाय हाय लगी न हेड़। अब धनी के मुखार बिंद की शोभा को कहती हैं कि छवि देखते देखते गौर गालक, जो गाल हैं धनी के गौर वर्ण के हैं, और ये सूरत का वर्णन करते करते हैड़े में भाल, हैड़े में चुभ क्यों नहीं जाती, हैड़ा कट क्यों नहीं, कि हैड़ा धनी की ऐसी शोभा सुंदरता देखते हुए भी हृदय में कोमलता नहीं होती, हृदय रक्त नहीं बहता, और हृदय में संसार की बातें चलती है। मैं जो कही मुख मांडनी और कया मुख सलूक, ए कहते सलूकी मेरा अंग, हाय हाय हो न गया टूक टूक। धनी के मुखार बिंद की सलूकी मांडनी कि कैसा है, गोल है, लंबा है, अंडाकार है, चौखुना है, या षटकोण है, कैसा मुखार बिंद है धनी की, उस मांडनी का वर्णन करते करते भी मेरा हृदय टूक टूक धनी के लाड प्यार में नहीं होता। कहीं गौर हरवटी हक की लाख पर लाल अधुर, कहीं दंत जुबा बीड़ी मुख, हाय हाय रूप क्यों रहे सुन मधुर। कि धनी के गौर हरवटी को देखकर फिर लाख उसमें लालिमा लिए हुए, और दांत, और फिर जुबा, और उसमें फिर धनी नाजुक पतली उंगलियों से मुख में पान का बीड़ा लेते हैं, और फिर धनी हमारी बात सुनते हैं, और हम धनी की बात को सुनते हैं। ऐसी मधुर वाणी को सुनकर रूहें कैसे रह सकती,
लाल अधुर कहे माशूक के, सो दिले भी दिल देखी लाल। ये केवल वो कह रही इंद्रावती की बुद्धि से वर्णन नहीं हो रहा धनी की स्वरूप का, दिल भी धनी के स्वरूप में लगना प्रारंभ हो गया। और धनी की लालिमा को, माशूक की उस गहराई, गहरी लालक लालिमा को देख रहा है। जैसे अपन गुलाब का फूल देखते हैं ना, जो बिल्कुल सीजन में भी खिलेंगे, तो इतनी गहरा लालक लिए हुए लाल रंग है। लाल रंग ऊपर का रंग, गहरी पत्ती के अंदर तक देखेंगे तो प्योरिटी वाला, जो प्योर गहरा लाल रंग हो जाता है। तो कहते हैं सो दिलें भी देखी लाल, दिल भी धनी की उस लालिमा के साथ बंध गया है। ये देख लोहू मेरा क्यों रहा, सूख न गया माहे पलक। धनी आपकी ऐसी शोभा और सुंदरता को देखकर मेरा रक्त एक पल में सूख कर खत्म क्यों नहीं। अभी भी आपका वर्णन मैं कर रही हूँ। तो इंद्रावती जी कहती है मुझे बड़ा अचरज होता है कि हमको आपका विरह हमारा शरीर छुड़वा क्यों नहीं, या खत्म ही क्यों नहीं होता, संसार से ही खत्म हो गया। फिर भी सुंदर सा जी देखिए, हम संसार में लगे ही रहते हैं, छोटा बड़ा कोई ना कोई काम, कोई ना कोई अड़चन माया की कहीं ना कहीं किसी न किसी भांति से हमारी रूह को संसार में फंसाए ही रखती है। चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि ये धनी की ये भी हुक्म है, धनी ने हमको उलझाया हुआ है। अगर उलझा के ना रखे तो रूह धनी के स्वरूप के साथ लगते ही बस तत्क्षण ही प्राण छोड़ दे। परंतु कोई ना कोई अड़ंगा जो है माया का धनी में साथ में लगा ही रखते, ताकि अटकाव बना रहे। कंठ खब्बे बंद बंद का नख सिख किया वर्णन, हाय हाय जीवा मेरा क्यों रहा टूटे अनंतस कर। धनी के कंठ की शोभा, कंधों की शोभा, बंद बंद का नख सिख किया वर्णन, नख से लेकर शिख तक इंद्रावती जी कह रही है कि वर्णन राज्य महाराज करवा रहे हैं। और मेरा जीव भी कैसा सखत हो गया, इसका अंतस्करण, मेरा अंत मन चित्त बुद्धि अहंकार सब धनी की इस शोभा में गल क्यों नहीं। वर्णन किए ही जा रहे, किए ही जा रहे। इंद्रावती जी कह, वर्णन किया बका हक का, मैं हुक्म लिया दिल लिया। इंद्रावती जी कहती है मैंने तो हक का वर्णन धनी का हुक्म सिर पर लेकर करना प्रारंभ किया था। क्या सोचकर कि धनी आपका हुक्म है, आप मेरे से वर्णन करा रहे हो। निश्चित एक दिन मैं आपका श्रृंगार का वर्णन करते करते, शोभा श्रृंगार का वर्णन करते करते मैं आपके अंदर ही विलीन हो जाऊंगी। परंतु कहते हैड़े की सनु की, हाय हाय मेरी छाती न गई चिराए। और आपके खुले अंगों का भी वर्णन मेरे से धनी ने करवाया, फिर बाहरी शोभा का भी वर्णन कराया, परंतु मेरी छाती में घाव लगा ही नहीं, मेरी छाती फट कर रह ही नहीं। हक अर्श किया दिल मोमिन, ये मता आया हक दिल से। हक दिल दिया किया लिखया, हाय हाय मोमिन डूब न मुए। दोबारा से चुपई पढ़ते हैं, सुंदर सा बड़ी चुपई चोट लगाने वाली। हके अर्श किया दिल मोमिन, ए मता आया हक दिल से। हके दिल दिया किया लिखया, हाय हाय मोमिन डूब ना गए इनमें। क्या कि धनी ने हम मोमिनों के दिल को अर्श किया। और जब अर्श किया तो ये बात भी कहाँ से हमारे दिल में आई। हक ने अपने दिल में ये बात सोची कि मैंने मोमिनों के दिल में जाकर बैठना है। तो हके दिल दिया, हक ने अपने दिल समेत हमारे दिल में आकर अर्श किया। हके दिल दिया किया करने के बाद फिर लिखा कि मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम। ये बात लिखी उन्होंने कि मोमिनों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। मोमिनों को तो सब बातें अर्श घर की परमधाम की पता।
बिना कहे, बिना सुने, बिना समझे, बिना तालीम लिए। लेकिन सुंदर सा जी हमारा क्या हाल है, हाय हाय मोमिन डूबने। और इसमें संशय भी कहाँ है सर, इतना सा भी संशय नहीं। हम कहते हैं हमारे दिल को अर्श किया, धनी ने हमको दिल दिया है और उन्होंने हमारे दिल को अर्श किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है और जो लिखी हुई है प्रमाणित बात है। लेकिन हम पर ये असर नहीं, हमारा ही दिल जो है धनी की उस शोभा, उस आशिकी पर बारी बारी नहीं जाता, उस आशिकी पे कुर्बान होकर बस खत्म ही हो जाए, नहीं खत्म हो पाए। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं, दिल से विचार नहीं कर, और विचार कर रहे हैं तो रहनी में नहीं आ रही, सजगता आ रही है परंतु चाल में वो चीज नहीं आ रही, चाल में आते ही बस खत्म हो जाए। हार कहे हैड़े पर जोत भरी जिमी आसमान, हाय हाय ए मुर्दा जल न गया नूर एता होते सुबह। कि धनी ने जो हार कहे हैं, धनी के हैड़े पर, वक्ष स्थल पर उनकी जोत इतनी निकल रही है, आपस में वो पांचों हारों की जोत इतनी जंग कर रही है कि जिमी से आसमान तक वो जोत जो है एक दूसरे के साथ जंग कर रही है। और उस नूर के प्रकाश में हाय हाय मुर्दा जल न गया, ये मुर्दा है, ये मुर्दा जो है पांच तत्वों का शरीर, क्योंकि ये दिख रहा है हम जिंदा है, लेकिन हकीकत में ये मुर्दा है। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो जाने वाली चीज है। और जो जीवित है, जो परमधाम की रूहें हैं, वो उस ये इस मुर्दे को खत्म नहीं कर पा रही। स्ट्रॉन्ग चीज हल्की चीज को खत्म नहीं कर पा रही, हल्की चीज हावी हुई पड़ी। नूर एता होते सुभान, सुभान का इतना नूर, इतना शोभा धामधनी की देखते हुए भी हमको वर्णन नहीं, हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा। कटी पेट पासे कहे हक के ले दिल के बीच नजर, हाय हाय ख्वाबी तन क्यों रहा ए दिल को ले। ऐसे दिल को जिसमें धनी की कमर की बनावट, पेट की, पासे की, कहते हैं ना यहाँ पे सिक्स एब्स हैं, धनी के तो कभी देखे ही नहीं। और यदि देखे हैं, ले दिल के बीच नजर, दिल वाली नजर से देखें, यदि इश्क वाली नजर से देखें, इलम से नहीं, केवल बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं। तो कहते हैं वो इश्क कभी लेकर देखा है दिल में कि मेरा धनी की खूबसूरती कैसी। संसार में लड़के लड़कियां एक दूसरे पे मरते हैं जवानी में, उसके सिक्स साइंस के ये है, कभी हमने भी अपने धनी के उस स्वरूप को निहारा है कि धनी की कमर की कैसी बनावट है, फिर पेट में कैसी बनावट है, और उसमें पासे कैसे कैसे आ रही है। तो ए दिल ले दिल के बीच, हाय हाय ख्वाबी तन क्यों रहा ए दिल को। ऐसे दिल को देख कर भी और ऐसी धनी की शोभा को देखकर इस दिल को लेकर हम कैसे संसार में बैठे। कांध कंधे पीठ लीक सलूकी, धनी की पीठ कैसी है, बिल्कुल सी। फिर उसमें लिखे कही इल्मे दिल दे, इल्म में भी दिल देकर ये रज्जी ने बात कही है। पन्ना जी में हम जाते ना, जब शरद पूर्णिमा पर रज्जी की सवारी निकलती है, आहा क्या शान से धनी निकलते हैं बैठे हुए। धनी का स्वरूप का निहारा है उस समय कि शरद पूर्णिमा पर जब बंगला जी से सवारी निकलकर रास मंडल में आती है, तो धनी की पीठ पीछे से कभी देखा है? धनी कैसे राजा जैसे अकड़ के बैठा होता है, बिल्कुल सीधी पीठ, और उसमें भी एक वो श्रृंगार भी ऐसा होता है कि साक्षात रज्जी महाराज उस पे सिंहासन पे बैठे हैं, और उनको कांधों पर उठाकर हम सुंदर सा रास मंडल पर लाए। और राज्य की शान और शोभा देखने वाली होती है। तो वो भी कभी नहीं दिल को लेकर, दिल में लेकर विचार करें, इलम से दिल दे, कहीं इल्मे दिल दे, इलम में दिल देकर ये बात नहीं समझी कर, खाली बुद्धि से समझते जा रहे, समझते जा रहे, एक दूसरे को वर्णन करते जा रहे, कहीं दिल में इस बात की चोट लग गई है। और दिल में धनी की
ये सारी शोभा आ गई होती कंधों की, पीठ की। तो कहते हैं हाय हाय हुक्मे ए तन क्यों रखा, जो हुक्म बैठा हुज्जत रू ले। हाय हाय हुक्म से नाराजगी हो जाती है, हुक्म ने इस तन को क्यों बांध के रखा हुआ है। और वो हुक्म जो रूह की हुज्जत लेकर बैठा हुआ है। अभी मैंने कल ही बात कही थी कि हुक्म, हम रूहें ही हुक्म है धनी का। हुक्म कोई अलग से मैटर नहीं हुआ करता कि भाई हमको हुक्म हुएगा तो हम ये काम करेंगे। कहते हैं रूह ही धनी का हुक्म है, रूह ही धनी की चाहत है। धनी ने चाहा तो हम रूहें इस संसार में आ गए। तो रूह के अंदर जो चाहत आ रही है वो धनी का हुक्म ही है। हम ऐसा काम करें धनी की शोभा जिससे बढ़े, तो वो हुक्म ही है। तो कहते हैं ये रूह जो हुक्म का दावा लेकर, हुज्जत लेकर बैठा हुआ है, ये हुक्म भी उड़ क्यों नहीं, इस तन को उड़ा क्यों नहीं। अर्श जवेर की क्यों कहूं, देखे बाजू बंद के नंग, जिमी से आसमान लग, हाय हाय जीव कत्ल ना हुआ देख रहे। अब कहते हैं अर्श जवेर की क्यों कहूं, पूर्ण अर्श जो है एक जवेर का है, एक नंग का। परिक्रमा में वर्णन आता है पूरा अर्श एक नंग का है, और उसके बीच में, उस नंग के बीच में परम धाम जो है पूरा एक नंग का है। और उस नंग के बीच में लाल माणिक की शोभा है, पुखराज की शोभा है, रंग महल की शोभा है, हौज कौसर की शोभा है, जमुना जी की शोभा है। उस एक अर्श के जवेर, वो एक जवेर का अर्श बना हुआ है। सुंदर सा जी कहते अर्श जवेर की क्यों कहूं, देखे बाजू बंद के लिए। और उसमें धनी के, वो कहते अर्श के जवेर का क्या वर्णन करूंगी, बाजू बंद में छोटे छोटे बारीक नंगों में भी ऐसी खूबी है कि जिमी से आसमान, जिमी से लेकर आसमान तक। वो कहते हैं हाय हाय जीव कत्ल ना हुआ देख जन, ये जीवड़ा हमारा कत्ल क्यों नहीं हो जाता। जैसे किसी को कहते ना, उसने उसका कत्ल कर दिया, उसने, भाई हम तो मारे गए उसके इश्क में। तो धनी आपके अंगों की शोभा और उसके ऊपर जो आभूषण पहने हैं, उन आभूषणों से निकलती हुई ज्योति से हमारा तो कत्ल ही हो, कत्ल होता नहीं फिर भी हम जीवित हैं, संसार में जिंदा है। और अगर दिल मर गए हैं संसार से, बुद्धियां खत्म हो गई हैं, तो फिर सारी बातें खत्म हो जानी चाहिए, परंतु सब तरफ बुद्धि भी चलती है, दिल भी चलता है। तो कैसे कह दे धनी आपकी ये शोभा और श्रृंगार मेरे दिल में बस गए हैं, और बसने के बाद कहीं और जाते ही हैं। जीवरा मेरा कत्ल हो गया, अभी तक कत्ल नहीं हुआ धनी की इस जंग को देखकर। हक हाथों की वर्णन करे, मच्छे कोनी कलाई काढ़े, ये सुन जीव क्यों रहता है, ले ख्वाब झूठे भांडे। झूठा भांडा क्या होता है, जूठा बर्तन को झूठा होता है ना, बर्तन को भांडा, मतलब भांडा पंजाबी शब्द है। तो बर्तन जूठा होएगा तो उसको मांझा जाता है, मांझ के चमकाया जाता है। तो कहते हैं धनी आपने हमें हमारे इस